हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज प्रश्न संख्या हम 41 नंबर प्रश्न लेकर के आए हैं और ये प्रश्न रिलेशन और फंक्शन संबंध एवं फलन का है। और ये प्रश्न ये है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। जेड मीन्स इंटीजर पूर्णांक है, ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। आपको एक रिलेशन दिया गया है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ये जेड क्रॉस जेड यानी जेड से जेड में रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। और आपको बताना है कि ए माइनस बी अगर घटाया जाए तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको 5 विभाजित करता है। और ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक होना चाहिए। तो चलिए प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, 2024 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या, माना x बिलोंग्स टू जेड। हमने x कोई एक पूर्णांक ले लिया, वो जेड से रिलेटेड है। तब क्या हो जाएगा, तब x माइनस एक्स। अब x अगर ले लिया तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद से साथ संबंध होना चाहिए। a माइनस बी है तो यहाँ x माइनस एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब आप जानते हो जो 5 से विभाज्य है, 0 क्या होता है, 5 से क्या है, विभाज्य है। मैंने एक नंबर जेड का ले लिया x और x से x में रिलेशन बनाकर देखा तो 0 आया, जो कि 5 से विभाज्य है। इसका मतलब इसको फॉलो करता है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए R स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। क्लियर। स्वतुल्य होने के लिए स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अब इसके बाद सममित के लिए क्या करेंगे, सममित के लिए माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड तथा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसमें 2 एलिमेंट लेना पड़ता है और दोनों जेड में होने चाहिए। और x वाई जो रिलेशन है वो आर में मिलना चाहिए, आर में है। अब x वाई से रिलेटेड अगर है तो y को x से रिलेटेड होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से x माइनस वाई को 5 विभाजित करता है। ये चीज़ हमको पता है क्योंकि ये मान लिया है। अब आपको ये बताना है कि x माइनस वाई को 5 विभाजित करता है, तो इसका मतलब अगर y माइनस एक्स को भी जो x से y में है वही y से x में हो जाए, मतलब y माइनस एक्स को भी अगर 5 विभाजित कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए, x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, यानी कोई भी 2 नंबर आप अगर एक दूसरे से घटा रहे हैं, अगर x में से y घटाने 5 से विभाज्य होता है तो y में से x घटाने पर भी वो 5 से विभाज्य होगा। बस अंतर क्या है, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। तो ये भी क्या होगा, को 5 विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y कॉमा एक्स भी कहाँ से बिलोंग करता है, r से। इसलिए r क्या है, सममित है। बात को समझिएगा। सममित में क्या होता है, अगर x y से बिलोंग कर रहा है तो y भी x से बिलोंग करना चाहिए, जो कि हमने ये देख लिया यहाँ से। अब बात किया जाए संक्रामक के लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्रामक संबंध वाला होता है। संक्रामक संबंध के लिए 3 एलिमेंट माना जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं, माना कुछ भी आप मान लीजिए, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड तथा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आप कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हो, ABC मान सकते हो, P Q R मान सकते हो, कुछ भी मानो चलेगा।
अब इसमें 2 एलिमेंट लिया जाता है इस प्रकार से कि दूसरे की जहाँ एंड हो वही पहले की जहाँ एंड हो दूसरे की वहाँ से शुरुआत होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ से जो आएगा, अब अगर ए बी आर में बिलोंग करता है इसका मतलब ए माइनस बी 5, ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। बी सी आर से बिलोंग करता है इसका मतलब बी माइनस सी को 5 विभाजित करता है। तो इस बात को हम लिखेंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को 5 विभाजित करता है। दोनों क्या करता है, 5 विभाजित करता है। अगर दोनों को 5 विभाजित करता है तो यहाँ से देखा जाए दोनों को जोड़ दिया जाए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अगर जोड़ देंगे तो बी से बी क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस सी। इसका मतलब दो अलग अलग संख्या को अगर 5 विभाजित करता है तो दोनों को जोड़ने पर भी तो 5 से विभाजित करेगा। तो यहाँ इसको भी लिखेंगे को 5 विभाजित करता है। ठीक है, अगर दो अलग अलग संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उनको जोड़ने पर भी वो 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ से बी से बी कट गया, क्या रिजल्ट आया, ए माइनस सी। इसका मतलब ए माइनस सी को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। क्लियर। इसके बाद अब ए माइनस सी को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमने क्या माना था, ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, रिजल्टेंट ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्या होगा, इसलिए आर संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। अब आपको पता हो गया आर संक्रामक है, सम्मित है और स्वतुल्य है। जब तीनों हो गया तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। क्यों है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा लिखना होता है। तो आप अपने डिफिनीशन के अनुसार और जो रिलेशन दिया रहेगा उसके अनुसार आप कर सकते हो। स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। सम्मित के लिए जो पहले का दूसरे से है वही दूसरे का पहले से, यानी यक्स वाई अगर आर में है तो वाई यक्स भी आर में होना चाहिए। और संक्रामक के लिए जो पहले का दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, वही अगर पहले का तीसरे से रिलेशन आ जाता है तो संक्रामक हो जाता है। तो अगर तीनों होगा तुल्यता कहेंगे, तीनों में कोई एक फॉलो नहीं करता तो तुल्यता नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये प्रश्न भी आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।